आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। लोकतंत्र का महापर्व है। आज तीसरे चरण की चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 7 सीटों पर मतदाता अपने निर्णायक बनकर अपने प्रत्याशी को चुनने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब तो देखने वाली बात होगी क्योंकि रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर दोनों ही जगह छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और दोनों जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारियां लेते हैं और देखते हैं क्या माहौल देखा जा रहा है राजधानी और न्यायधानी में। सबसे पहले शिवम, हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति है राजधानी में, किस तरह के परसेंटेज देखे जा रहे हैं अभी तक मतदान की? देखिए, राजधानी रायपुर में भी बहुत रोचक मुकाबला हो रहा है और विकास उपाध्याय के सामने बृजमोहन अग्रवाल दोनों ही बहुत कांटे की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। लगातार जो है वहाँ पे प्रचार करते हुए पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहे हैं। जो वादे कांग्रेस के हैं, जो वादे बीजेपी के हैं, दोनों ही जो अब जनता जो है मतदान करने पहुंच रही है, इन सब वादों को लेकर के जो मुद्दे जनता तक पिछले 1 महीने के अंदर पहुंचाए गए हैं, उन्हीं सब को लेकर जनता जो है मतदान करने पहुंच रही है। मेरे पीछे आप मतदान दल में मौजूद हैं और आप भीड़ देख सकते हैं कि अभी जो गर्मी के कारण है वो थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा था प्रगति तो भारी भीड़ थी और जो मतदान प्रतिशत था वो भी लगभग अभी जो 11 बजे तक का है वो 25% से ज्यादा बताया जा रहा है रायपुर में। जी प्रगति। रविंद्र, हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बिलासपुर भी बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और बीजेपी का काफी टाइम से गढ़ भी रहा है, लेकिन अभी हम जानना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ के पास क्या माहौल है? जी, आज लोकतंत्र का महापर्व पूरा देश मना रहा है। तीसरे चरण से मतदान लगातार जारी है। वहीं बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान का समय भी बहुत अधिक रखा है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, क्योंकि धूप बहुत तेज हो जा रही है। इसलिए प्रशासन ने इसकी व्यवस्था भी बहुत पहले से कर रखी थी। सुबह से ही जैसे मतदाता 7 बजे से ही लगातार मतदान करने पहुंच रहे। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता है या जो प्रत्याशी है वो भी अपना अपना वोट डाल चुके हैं। लगातार बीजेपी के अपने वादे रहे हैं, कांग्रेस के अपने वादे रहे हैं। बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव में उतरी हुई थी, वहीं संविधान बचाने और परिवर्तन को लेकर कांग्रेस जो है वो अपनी आवाज बुलंद करती रही है। दोनों लगातार प्रत्याशी जो है वो जनता तक पहुंचे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस के देवेंद्र यादव तो वहीं भाजपा से तोफन साहू मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जो चुनाव का बिगुल था वो फूकते रहे हैं। एक दूसरे को घेरे में लेकर लगातार दोनों पार्टियां हमला करती रही है। वहीं अपने दावे जो है वो सभी पार्टी लगातार करते रहे हैं। हम अभी बूथ क्रमांक 194 और 95 के पास मौजूद है। लगातार जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बिलासपुर में इस बार 20,000 नए मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर महिला जो मतदान दल है वो लगातार तैनात है। इसके अलावा धूप से आने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की है। इसके अलावा महिलाओं और पुलिस की जो लाइनें हैं वो अलग लगाई जा रही है। जी रविंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपसे हम फिर जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम शिवम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि राजधानी में सुरक्षा की व्यवस्थाओं की काफी उम्मीद होती है लोगों को। देखिए, यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले 1 हफ्ते से चेकिंग लगाई गई थी। हर बूथ में लगभग 4 से 5 सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। वहाँ पे जो लोग जो मतदान केंद्र में काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रायपुर कलेक्टर जो है इस बार पिछले 15 दिन में कई ऐसी मुहिम छेड़ चुके हैं, कई ऐसी पहल छेड़ चुके हैं जिससे मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों को पीले चावल बांटे हैं, उन्होंने मतदान केंद्र में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, जैसे शरबत, नींबू पानी और जो छाव की व्यवस्था वो की गई है। इसी साथ साथ निर्वाचन आयोग ने जो है मतदाताओं से अपील की है कि वो पहले जब घर से निकल रहे हैं, गर्मी को देखते हुए पहले या तो छाते लेकर निकले और घर से पेयजल पी कर निकले और पूरे हाइड्रेट होकर वहां से मतदान केंद्र पहुंचे।
और अगर मतदान केंद्र में कोई भी व्यवस्था ऐसी लगती है कि जो नहीं होनी चाहिए तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। साथ ही अगर उनको कोई व्यवस्था चाहिए तो उसके लिए वहाँ कुर्सी उपलब्ध है और डॉक्टर की टीम मतदान केंद्र में उपलब्ध है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है। और सुबह से जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे थे उनके अंदर खासा उत्साह था, वो तमाम अपनी फोटो खिंचाते हुए नजर आए। जो सेल्फी केंद्र बने हुए हैं उनको लेकर वो जागरूकता नजर आए, वहां पर सेल्फी खिंचा के फेसबुक सोशल मीडिया में तमाम डालते नजर आए हैं। कुल मिलाकर जो मतदान की प्रक्रिया वो भी चल रही है, लेकिन क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और भीषण गर्मी रायपुर में पड़ती है, इसलिए मतदान करने कम अभी लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा नहीं देखी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे सूरज का पारा थोड़ा सा कम होगा फिर से एक बार मतदान करने लोग पहुंचेंगे। सुबह जो 7 से 10 बजे के बीच में भारी मतदान बताया गया है कि उस टाइम पे जो है लगातार वोटिंग हुई है। 26% के आसपास 11 बजे तक मतदान रिकॉर्ड कर लिया गया है। अभी जो है वो कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। बीजेपी के जो मुद्दे थे वो नक्सलवाद को लेकर है, महंगाई को लेकर है और तमाम जो नए विकास को लेकर है। 2043 में एक नए भारत का निर्माण करने की बात बीजेपी कहती आ रही है, तो वही सब मुद्दों को लेकर लोगों तक बात पहुंचा दी जा चुकी है। कांग्रेस अपनी नारी न्याय योजना को लेकर बात पहुंचा चुकी है, जो वो काम करने वाली है। इंडी गठबंधन जो काम करने वाला है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे जनता तक बात पहुंचाई जा चुकी है। जी जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण बिल्कुल शिवम। मतदान हो रहा है। रविंद्र, हम आपसे भी जानना चाहेंगे बिलासपुर में क्या मुद्दे दिख रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने मुद्दों को रखकर अपने प्रत्याशी को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुद्दे दिखे? जी, लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने गारंटियों को लेकर मैदान में उतरी थी। लगातार बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में उतरी थी, विकसित भारत का सपना दिखा रही थी। और वहीं जो कांग्रेस है वो संविधान बचाने, परिवर्तन करने, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है वो उतरी हुई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम वो दौरा कर चुके थे। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी खुद बिलासपुर पहुंचे थे। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो कांग्रेस और भाजपा के बीच चलता रहा। तमाम तरह के वादे दोनों पार्टियों द्वारा किए गए। वहीं जनता जो है, सुबह से हम जनता के बीच पहुंच रहे मतदाताओं से बात करें तो जनता का साफ कहना है जो विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इसके अलावा विकसित भारत का मुद्दा है और जो वर्तमान में भारत है उसका आगे का सपना कैसा होगा, इसे लेकर लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो शुरू से ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अरबा को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर बातें होती रही है। तमाम तरह के वादे नेता करते रहे हैं। अब बता दें कि पिछले लंबे समय से भाजपा का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। पिछले 7 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती रहे। वहीं विधायक देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। जब से देवेंद्र यादव बिलासपुर पहुंचे तो लगातार भाजपा पर हमला कर रहे हैं। वही नेता नहीं बेटा चुनो का नारा देकर देवेंद्र यादव बिलासपुर में जो है वो दौरा करते रहे हैं और तमाम तरह के आरोप जो बीजेपी के ऊपर लगाकर विकास का सपना देवेंद्र यादव दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस प्रकार से दिख रहा है कि आप पोलिंग बूथ पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या आसपास जो मतदाता है उनसे बातचीत हो पाएगी? क्योंकि मतदाताओं से बातचीत करके जो उनके मुद्दे हैं वो हमारे सामने आएंगे। जी, जो यहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ पर लगातार जो मतदाता हम आपसे बात कराने की कोशिश करते हैं। जो लाइनों पर खड़े हुए हैं सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लाइनों पर खड़े हैं। महिलाओं की लंबी लाइनें खड़ी हुई है। हम आज वोट दे रहे हैं, किस तरह के मुद्दे देखते हैं, बताएं क्या मुद्दे हैं जो सोच कर आप आए हैं वोट देने में, क्या लगता है? बिलासपुर लोकसभा में क्या मुद्दे नजर आते हैं, किस तरह के मुद्दे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्या होना चाहिए? तो
तो देख सकते हैं जी, बिल्कुल रविंद्र। कहीं कहना है कि जो विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उसे लेकर वोट देने और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज वोट देने का काम किया जाएगा। बहुत सारे लोग भी है, भैया वोट देने आए हो, क्या सोच के आए हो? इतना निराशा है आपको, क्या लगता है अभी तक जो दिया उसकी वजह से क्या? मंगलवार आता है, वोट वैसी रहेगा, खड़ा रहेगा, नहीं होता फॉर्मेलिटी हम निभाने बस हैं। देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कई बार विकास नहीं हो बिल्कुल रविंद्र। शिवम, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। शिवम, आप भी लोगों से बातचीत करें, क्योंकि रायपुर में क्या मुद्दे हैं लोगों के और क्या मुद्दे सोचकर वो अपना सांसद चुनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजधानी है। जी प्रगति, लगातार मैं मतदाताओं से बात करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रायपुर की जो जनता इस बार एक खास रूप अपना के बैठी है। उनका ये कहना है कि वो मीडिया के सामने किसी भी चीज को नहीं रखेंगे, क्योंकि जो इस बार टक्कर हो रही है मोदी के जो गारंटी है और जो राहुल गांधी की जो गारंटी है, जो वादे हैं, उन दोनों को लेकर जनता के बीच एक खामोशी पैदा हो गई है। लगातार वो न सिर्फ हमारे चैनल से या फिर किसी भी चैनल से वो बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अभी यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ज्यादा मात्रा में भीड़ भी नहीं है। और जो सुबह मेरी बात हो रही थी मतदाताओं से, उनका यही कहना है कि इस बार जो है कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच है। तो इस बार वो जनता जो है खामोशी अपने आप में बनाई हुई है और वो किसी भी मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहे। हालांकि जिससे भी मेरी बात से बिना कैमरे की हुई है, और उनका सिर्फ यही कहना था कि वो विकास को लेकर ही वोट करेंगे। उन्होंने ना ये बोला कि वो विकास उपाध्याय को वोट करेंगे, ना उन्होंने ये बोला कि वो ब्रिजमोहन अग्रवाल को वोट करने वाले हैं। दोनों ही तरफ से वो एकदम जनता इस बार खामोशी पकड़ के बैठी हुई है। शिवम, राजधानी में विकास के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि लोगों से आपकी बातचीत हुई, मतदाताओं का ज्यादातर विकास के मुद्दे निकल कर सामने आए और राजधानी में इस तरह के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। क्या अभी तक विकास नहीं हो पाए राजधानी में, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 5 साल के बाद पहली बार संभवतः ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस सरकार में रहने के 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रही है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ही ऐसा हो रहा है। तो जो जनता है वो ये चाह रही है कि इस बार जो भी सरकार बन के आए, जो छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ से जो भी सांसद चुन के जाए तो वो कम से कम यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे राजधानी जो कि मुख्य बिंदु है, पूरे छत्तीसगढ़ का मुख्य केंद्र माना जाता है, यहाँ पे भी कई जगहों पर सड़क बनी है। अभी जो गर्मी का मौसम है, लगातार पानी की समस्याएं बनी हुई है। राजधानी रायपुर के पिछले 2 दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जब तक पानी नहीं दोगे तब तक वोट नहीं देंगे। तो वोट बहिष्कार पानी के मुद्दे को लेकर भी एक कॉलोनी ने किया था। लगातार यहाँ मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री भी यही रहते हैं। उसके बाद भी जो ट्रैफिक की समस्याएं बनी रहती हैं, जो छोटे छोटे जगहों पे बाजार लग जाते हैं, रोड में बाजार लग जाते हैं, तो उनको लेकर यहाँ की जो जनता है वो अब खफा हो चुकी है। तो वो ये चाह रही है कि जो इन मुद्दों को लेकर काम करेगा, जो जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर उठाएगा, उन्हीं को वो वोट देंगे। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जनता खामोश है, तो खामोशी जब जनता अपना लेती है तो एक बहुत बेसिक चेंज हो जाता है। वो अपने वोट के माध्यम से बताती है कि वो किसको चुनाव के बाद जीतकर सत्ता में बैठाना चाहेगी, जिसको लोकसभा में वो भेजना चाहती है। क्या वो विकास उपाध्याय होंगे, क्या वो ब्रिजमोहन अग्रवाल होंगे? लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ खासियत ये है कि रायपुर की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। 7 बार के विधायक रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं। अब वो लोकसभा के जरिए केंद्र में राजनीति करते हुए नजर आएंगे। उनकी जीत के दावे अलग जगह से हो रहे हैं। और विकास उपाध्याय जो कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी रायपुर पश्चिम से हार चुके हैं, तो उनको लेकर जो उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने यहाँ यात्रा निकाली। उन्होंने एक यात्रा निकाली जिसमें सुबह शाम वो जनता के बीच में ही थे और जनता से बात कर रहे थे। लगातार उन्होंने जो जनता के मुद्दे हैं वो सुने, और जगह जगह जहाँ पे भी रात बिताई वहाँ पे लोगों के साथ ही वो दिखाई दिए हैं। और कहीं पे भी जो ऐसा था कि वो जो मोदी सरकार के खिलाफ वोट बैंक को लेकर वो निकले थे, जो जनता मोदी सरकार के खिलाफ है उनको लेकर वो लगातार जो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। जी प्रगति। शिवम, आपसे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रविंद्र, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ज्यादातर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, क्योंकि महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, मतदान केंद्रों पर भी मौजूद रह रही हैं। सुबह से काफी महिलाओं ने मतदान केंद्र पर जाके अपने मत का प्रयोग किया। ज्यादा मुद्दे क्या निकल कर आए महिलाओं के बीच में, क्योंकि महतारी वंदन योजना और नारी न्याय योजना असर दिखा रही है अपना?
ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो अब राजनीति है वो महिलाओं पर अधिक केंद्रित हो गई है, चाहे वो शराबबंदी की बात हो या फिर महतारी वंदन योजना की बात हो। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर खासा असर महिलाओं का देखने को मिला। जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो भी महिलाओं की बदौलत जो है वो छत्तीसगढ़ में आ पाई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ध्यान में रखकर बहुत सारे वादे पार्टियों द्वारा किए गए और उसी तरह महिलाएं बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रही है, वोट दे रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो महतारी वंदन योजना का लाभ लगातार छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिल रहा है। वहीं अब कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी योजना और साल भर में 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में है। और इसी कारण बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सुबह से ही हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की है, तो महतारी वंदन योजना, महालक्ष्मी योजना के अलावा जो है विकास के मुद्दे हैं, शराब के मुद्दे हैं और मूलभूत महंगाई के मुद्दे हैं। और जिस तरह आज रसोई में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसे लेकर भी महिलाएं चिंतित है कहीं ना कहीं। और जो सरकारों द्वारा जो लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है, उसे लेकर भी खुलकर महिलाएं जो वो अपनी बात रखी है। बिलासपुर लोकसभा की बात करें तो 10,45,000 करीब महिला मतदाता है और लगातार सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने महिलाएं हैं जो निकल रही है। बहुत सारी नई महिलाएं जो पहली बार वोट देंगी वो भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जी बिल्कुल शिवम, हम जानना चाहेंगे फर्स्ट वोटर के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि फर्स्ट वोटर भी एक निर्णायक के तौर पर काम कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, महापर्व है। फर्स्ट वोटर की क्या स्थिति है? जी हाँ प्रगति, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। रायपुर में इतनी गर्मी है कि जिस फोन से, जिस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, वो फोन बंद पड़ चुका है। इतनी गर्मी है अभी रायपुर में कि वो फोन हीट हो गया और कैमरे का जो पिक्चर थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। इसलिए फोन लाइन के माध्यम से जनता तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। लगातार भीषण गर्मी देखी जा रही है। अभी का जो पारा रायपुर का बताया जा रहा है, जो गूगल के हिसाब से है, वो 41 डिग्री के आसपास का है और जनता अभी 100 का कम है। जो मतदाता है वो 100 का कम है। जैसे जैसे धूप कम होगी वैसे ही फिर से एक बार जनता बड़ी मात्रा में आएगी, मतदाता बड़ी मात्रा में आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे और अपने मतदान का मतलब अधिकार का प्रयोग करेंगे। जो मुद्दे हैं, जो जनता के बीच में जो बात एक बैठ गई है कि कांग्रेस के खिलाफ, और एक जो प्रगति पैनल होता है, जो जनता अलग अलग चीजों को लेकर चलती है। कुछ जनता जो है वो ये देखती है कि जो पार्टियां हैं वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस के जो मुद्दे रहे हैं वो कुल मिलाकर बीजेपी के जो 10 साल की केंद्र में सरकार रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, उनको लेकर वो पहुंच रहे हैं कि लगातार उन्होंने जब वो चुनाव से पहले उन्होंने ये बात की थी वो काला धन लाएंगे तो 15 लाख रुपए मिलेगा, तमाम जो चीजें हैं। और जो मैं रायपुर प्रत्याशी विकास उपाध्याय की सभा में जब मैं गया था तो उनका इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत साफ संदेश था कि ये जो बीजेपी की पार्टी है, ये जो चुनावी चंदा ले रही है वो ऐसी जगहों से ले रही है जहाँ पे मांस का व्यापार होता है। जो मांस का व्यापार करते हैं उनसे वो चुनावी चंदा लेती है। और जो राम के लिए भक्त बताते हैं वो इस टाइप की जब चीजें करती है तो कैसे राम भक्त हैं, कैसे हिंदू हैं जो एक मांस बेचने वाली कंपनी से चुनावी चंदा ले रहे हैं। तो ये बात जो है जनता के बीच में बैठती है। तो वैसे ही जैसे कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी ने प्रचार किया, उसने उनके 5 सालों के कार्यकाल को बताया, जब भूपेश बघेल के कार्यकाल को बताया और उन्होंने ये बताया कि 5 साल में जो है तमाम भ्रष्टाचार हुए, कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ। तो ये एक अलग जनता, तो 2 तरीके से जनता इस समय सोच रही है कि क्या बीजेपी सच बोल रही है या फिर कांग्रेस सच बोल रही है। तो दोनों चीजों को लेकर अभी कश्मकश बनी हुई है। लगातार जो वोटिंग परसेंटेज तो अभी तक सामान्य बने हुए हैं, लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है अभी तक। अगर बाकी लोकसभा की बात करें तो बिलासपुर में 25.29%, दुर्ग लोकसभा में 31.44%, जांजगीर लोकसभा में 25%, कोरबा में 32%, रायगढ़ में 37%, रायपुर में 26%।
सरगुजा में 32% तक मतदान हो चुका है। तो मतदान की अभी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन जैसे जैसे समय मतदान करने का खत्म होते जाएगा वैसे ही जो लगातार है यहाँ पे जनता पहुंचती जाएगी और उस हिसाब से वो अपने मत का प्रयोग करेगी। जी प्रगति जी बिल्कुल। आपसे भी शिवम और रविंद्र, हम आपसे भी कहेंगे कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होके सारी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहे। फिलहाल फिर से आपसे हम जुड़ेंगे। अब बता दें कि न्यायधानी और राजधानी दोनों जगह चुनावी माहौल काफी तगड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करें बिलासपुर की और अगर हम बात करें रायपुर की तो दोनों ही महत्वपूर्ण सीट है और दोनों जगह माहौल काफी बने हुए हैं। लेकिन मुख्य जो मुकाबला है दोनों जगहों पर अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। और लेकिन आने वाले समय में अब देखा जाएगा कि आखिरकार जो निर्णायक है, जो जनता हमारी निर्णायक है, वो किसे अपना सांसद चुनती है और किसे प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। सबसे पहले मतदान कराएं। आह्वान सभी करें मतदान।